हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि लाइफ में स्वास्थ्य और पैसा दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है तो भी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। और लाइफ है में अगर बहुत ज़्यादा आप स्वस्थ हैं लेकिन पैसा, तो भी लाइफ का कोई मतलब नहीं, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा खासा इंजॉयफुल लाइफ रहेगा। आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे अभी जस्ट कुछ दिनों पहले गॉल ब्लैडर पथरी स्टोन था, मतलब पथरी का, पित्त की थैली में पथरी था। तो मैंने उसका ऑपरेशन करवाया और मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि पित्त की पथरी का जो ऑपरेशन होता है उसके बाद कैसा फील होता है, कितने दिन के आपको हॉस्पिटल में रखते हैं और कितने दिन बाद डॉक्टर आपको निकालते हैं। तो चलिए मैं आपसे बताता हूँ। मेरे पित्त की थैली में मैंने आज से करीब 2 साल पहले मैंने चेकअप करवाया, सब सोनोग्राफी करवाया। तो मेरा उसमें 3 से 5 की पथरी जो है पाई गई। और शुरू शुरू में मेरा बहुत ज़्यादा उसमें क्रिटिकल कंडीशन नहीं था, आज से 2 साल पहले। और करीब जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मेरा बैक साइड में, इधर पीछे साइड में दर्द होता था। तो मुझे लगता था कि ये जो दर्द हो रहा है शायद सोने के समय या फिर कुछ ऐसा, चलते फिरते समय कुछ लग गया होगा या कहीं पे मस्ती मजाक करते थे। तो मैं उसको इग्नोर करता था या फिर पेन किलर की दवाई ले लेता था। थोड़े दिनों बाद वो सही हो जाता था। लेकिन फिर उसके आज करीब 3-4 साल बाद मेरी जो पथरी थी वो 5 से 6 mm ही हो गई। तो दोस्तों, फिर मुझे लगा कि यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। और मुझे जो है कच्ची डकार आना ज़्यादा शुरू हो गया। कच्ची डकार में मतलब मैं कुछ भी फैटी हैवी फूड खा लूँ, चिकन मटन या भी जैसे कि अंडा, डेयरी प्रोडक्ट खा लूँ, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी। तो फिर जो है मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा देखो, ये इसका एक ही इलाज है, आप इसका ऑपरेशन से कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिना ऑपरेशन के जाएगा नहीं। और आप कहीं भी दवाई करा लीजिए, आज नहीं तो कल आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, होम्योपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदिक ट्राई किया, और कई कई जगह जो लिक्विड वाली दवाइयाँ आती है आयुर्वेद में वो भी मैंने ट्राई की, कहीं भी फ़ायदा नहीं हुआ। और अंत में मुझे ऑपरेशन ही करवाना पड़ा। जस्ट आज ही मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इधर इंजेक्शन की पट्टी लगी हुई थी, यहाँ पे मेरे बॉटल चढ़े। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया दोस्तों, तो डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी किया। तो उसमें मेरा, आप समझिए कि 9 से 10 की पथरी को डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि आपके अंदर 9 से 10 की पथरी है, जिसको अभी आप ज़्यादा देर करोगे तो बाद में और भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैंने, आप समझिए कि उसी समय डिसीजन लिया कि मुझे जो है निकलवा देना है। फिर मैं एडमिट हो गया। एडमिट हुआ, मेरा सारा ब्लड चेकअप हुआ, सारा जो भी प्रोसेस होता है सोनोग्राफी का, ब्लड चेकिंग का। और ब्लड को आपको रिजर्व भी करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका ऑपरेशन के समय ज़्यादा ब्लड बह गया तो उसके लिए भी आपको ब्लड बैंक में जाके ब्लड, आपको आपको जो भी जिस भी ग्रुप का ब्लड है उसको रिजर्व करवाना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है दोस्तों कि आपको ब्लड रिजर्व करवाना पड़ता है। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया दोस्तों, तो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, काफ़ी डर भी लग रहा था।
तो मैंने आसपास में जो भी लोग ऑपरेशन करके आप बाहर आ रहे थे, मैं उनसे सवाल जवाब करता था कि कैसे बेहोश करेंगे, उसमें दर्द तो नहीं होगा, इंजेक्शन कहाँ लगाएंगे, एनेस्थीसिया कहाँ देंगे, हाथ में देंगे, बैक साइड में देंगे। तो बहुत सारे मेरे मन के अंदर ऐसे क्वेश्चन सवाल उठ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करवा लेते हैं ऑपरेशन, जो होगा देखा जाएगा। अभी भी मुझे जवाई कच्ची डकार जैसी प्रॉब्लम बनी हुई है दोस्तों, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। जस्ट मैं आज ही डिस्चार्ज हुआ, इसलिए ताज़ा लाइव अपडेट का वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा है, और वो मैं रियल अनुभव के साथ में आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। जैसे कि आप लोग जो है, अगर कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन करवाना जा रहा है या फिर करवाना चाहता है, तो उसके कैसे कंडीशन हो सकती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। आपको आपको दोस्तों डरना नहीं है। जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे तो आपको ऐसा बेहोश करके डॉक्टर लोग आपको ऑपरेशन करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं तो पहले डर गया था, तो जब पहली बार मेरा ऑपरेशन थिएटर में मैं गया जहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं, तो मेरा जब डॉक्टर जैसे ही मुझे अंदर ले जाने वाला था ऑपरेशन के पहले, तो एक बार एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर चेकअप करते हैं, बीपी चेकअप करते हैं, हाँ कि कितना है, और भी चीज़ें चेकअप करते हैं। ये गैस की प्रॉब्लम दोस्तों आपको भी बनेगी। ऑपरेशन जब हो जाएगा तो ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो उसके डॉक्टर आपको कैप्सूल देंगे, दवाई देंगे, जो कि आप खा के अपने गैस की ये दवाई आपको कंटिन्यूसली 3 महीने तक आपको खानी पड़ेगी। तो उसको आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब मैं पहली बार गया तो मैं डर गया, और जब मैं डर गया तो डॉक्टर ने मेरा बीपी नापा, तो मेरा बीपी उस समय 170 था। तो 170 बीपी के कारण मेरा एनेस्थीसिया नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब बोले कि ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा, इसलिए एनेस्थीसिया काम नहीं करेगा, तो अभी आप घर जाओ, बीपी नॉर्मल करके आओ, फिर जो है आपका ऑपरेशन करेंगे। तो दोस्तों मैं घर चला आया। मैं घर वापस आ गया, और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि आखिर बीपी क्यों बढ़ता है, बीपी बढ़ने का मेन कारण क्या है। तो उसमें दो चीज़ें बहुत सामान्य सी बातें निकल के आई, कि अगर आप नमक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आपका बीपी हाई रहेगा, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करेंगे तो भी आपका हार्ट मजबूत नहीं रहेगा, तो वो बीपी आपका हाई रहेगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज और नमक का उपयोग लाइफ में कम करें दोस्तों। जिनका भी बीपी का ज़्यादा है, वो बढ़ता है, वो लोग नमक खाना कम कर लें दोस्तों। तो मैंने बहुत ही टाइट डाइट को फॉलो किया, और मैं 4 दिन, जब भी मैं अपने घर पे रहा, 4 दिन मैंने नमक नहीं खाया। जब मैंने नमक नहीं खाया तो उसका क्या परिणाम निकला कि जो मेरी बीपी थी वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, और वो 120 130 के आसपास आके रुक गई। तो जब मैं दोबारा डॉक्टर साहब के पास गया तो मेरा ऑपरेशन के समय जब बीपी नापे तो मेरा नॉर्मल निकला, और मेरा ऑपरेशन हो गया। मैडम ने कहा कि जब ऑपरेशन के समय वैसे मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी बीपी नॉर्मल करके मैं गया हुआ था और नमक कम खाया था। तो डॉक्टर साहब मैडम बोली कि तुम डरो नहीं, तुमको बेहोश कर रहे हैं, जब तुम सो के उठोगे तो तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका होगा। और मैं मॉर्निंग में करीब 8 बजे गया हुआ था, एडमिट हुआ था 8 बजे, और मुझे शाम को 4 बजे होश आया। यानी कई घंटों बाद मेरा होश आया, और जब मैं होश आया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गर्म कपड़े में लपेट के, एकदम मखमलेदार कंबल में लेट के मैं एकदम सोया हुआ हूँ। और मैं मतलब जैसे ठंडी का समय में आदमी रजाई ओढ़ के सोता है,
वैसे ही एकदम गर्माहट कपड़े के साथ में एकदम प्यार से मुझे रखा गया था कि कहीं कोई तकलीफ़ ना हो। जब मुझे होश आए तो मुझे बिल्कुल भी दर्द का एहसास ना हो। और रियली में दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाऊं, मुझे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मेरा कब ऑपरेशन हो गया, कब मैं बेहोश हुआ, कब मैं जागा और कितने घंटे बाद मुझे होश आया। बाद में डॉक्टर साहब ने जो मेरे अंदर की जो पथरी पाई उसमें 11 पथरी थी। पित्त के थैली को मैंने निकाला 11 पथरी। जब मेरे भाई ने उसकी फ़ोटो खींच के मुझे दिखाई तो देखा मैंने कि उसमें 11 पथरी जो है वो पूरा थैली भर गई थी। तो अगर जब मैं ज़्यादा नहीं निकलवाता तो और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने उसको निकलवा दिया। तो फिर मुझे होश आया और फिर डॉक्टर साहब ने बॉटल वॉटल चढ़ाया मुझे दर्द का इंजेक्शन कंटिन्यूसली। जब भी मेरा ज़्यादा दर्द होता था तो दर्द का इंजेक्शन मैडम मुझे लगाती और फिर मैं जो है 3 दिन वहाँ एडमिट रहा। पहले दिन तो मुझे दिक्कत थी, मुझे गंदा खून निकलने के लिए साइड में पाइप लगाया गया था, जैसे कि जब भी ऑपरेशन के समय गंदा खून बह गया था बॉडी के अंदर वो बाहर निकल जाए, वो पाइप लगी हुई थी दोस्तों। और दूसरा बाथरूम में निकलने के लिए वो पाइप नली डली हुई थी पेशाब के नली में। तो वो सारी चीज़ें जो है मेरे साथ थी। तो जब एक दिन हुआ तो डॉक्टर साहब ने उसको निकाल दिया, बोले कि अभी आप एक दिन बाद 24 घंटे बाद आप ये नली निकाल देता हूँ, बाथरूम में नली, जैसे कि आप खड़े होकर चल फिर पाओ और आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिविटी करे तो ज़्यादा आप मजबूत हो जाओगे। और अभी भी दोस्तों मेरा टाँका कटा नहीं हुआ है, टाँका लगा हुआ है। ये 10 दिन बाद टाँका कटेगा जब मैं दोबारा हॉस्पिटल जाऊँगा। तो दोस्तों उसमें जो है आपको डॉक्टर 3 दिन भर्ती करते हैं, चौथे दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो आज मैं जस्ट डिस्चार्ज होकर आया हुआ हूँ। पहले मैं भी ऐसे बहुत डरता था, वीडियो देखता था कि आखिर कैसा है, कोई तो वीडियो मिले जो बना के डाला हो कि अगर कोई ऑपरेशन करवाने जा रहा है, लेकिन यूट्यूब पे कोई मिला नहीं। कुछ इंग्लिश में फॉरेन की वीडियोस थे जो यूट्यूब पे मिले मुझे, तो मैं तो खैर इंग्लिश समझ लेता हूँ तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जो हमारे हिंदी भाषी के लोग हैं, जो लोग पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाने के पहले डरते हैं, तो कई बार वो सोचते रहते हैं कि नहीं यार हम ऑपरेशन करवाएं कि ना करवाएं, उसको लंबे समय तक रखते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो बार बार उनको प्रॉब्लम करती है। और अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा दोस्तों तो ये कैंसर भी बन सकता है, ये आपके डॉक्टर आपको बताते होंगे। तो इसलिए जो है अगर आपके भी पित्त की थैली पथरी है और वो 5 mm से ज़्यादा है तो समझिए कि वो रिस्की जोन में आ गया है। आप अपने पित्त की थैली का ऑपरेशन करवा दीजिए। और इसका कोई इलाज नहीं दोस्तों। मैं खुद 3 साल से आयुर्वेद के चक्कर में और जो भी दवाइयाँ हैं उनके चक्कर में मैं पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे फ़ायदा एटलीस्ट नहीं हुआ और मैं जो है पथरी निकलवाया ऑपरेशन के माध्यम से। तो जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो भी मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी पित्त की पथरी से परेशान हैं, वो डरे नहीं, अपने सर्जन से सलाह लें। और अगर आपको पित्त की थैली आपको तकलीफ़ दे रही है तो आप उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा दीजिए, जिससे कि आप एक हेल्दी लाइफ, स्वस्थ वाली लाइफ अपना सकें। नहीं तो दोस्तों बाद में होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा लेट कर देते हैं ऑपरेशन करवाने में तो फिर क्या होता है कि अगर आपकी नई उम्र है तो आप बर्दाश्त कर लोगे, झेल जाओगे। लेकिन अगर उम्र के साथ में अगर आपकी अगर पथरी बढ़ गई तो उसमें दोस्तों आपका कैंसर भी बन सकता है, या फिर आपका पित्त की थैली के कारण जो है आपको शुगर भी हो सकता है, हाई बीपी हो सकती है, आपकी बॉडी में सुन्नपन हो सकता है, झंझनाहट हो सकती है, बैक साइड में दर्द हो सकता है। ये जो मेन जो प्रॉब्लम होती है पित्त की पथरी दोस्तों को होती है, कच्ची डकार बहुत बनती है और आप फैटी फूड नहीं खा सकते, यानी आप तला भुना ज़्यादा आइटम खा नहीं सकते। तो आपको अगर खा लेंगे तो उल्टी हो जाएगा या उल्टी ऐसा मन करेगा। तो अगर आप भी ये सब चीज़ों की दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो एक बार आप चेक करा लीजिए कि आपके पित्त की पथरी है तो कितनी बड़ी है। अगर वो 5 mm से ज़्यादा है तो आप उसको ऑपरेशन के माध्यम से निकलवा दीजिए दोस्तों। बहुत ही आप
हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप मेरा यकीन मानिए दर्द तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, शुरू शुरू में सबको डर लगता है, लेकिन एक बार जब उस दर्द का आदमी सामना कर लेता है तो फिर तो वो शेर हो जाता है। फिर चाहे आप दोबारा भी अपने बॉडी का कोई भी चीज़ का ऑपरेशन करवाने जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मेरे अंदर से भी वो डर निकल चुका है। आप लोग भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, डरिए नहीं दोस्तों। आप लोग भी अगर पित्त की पथरी से तकलीफ में हैं तो आप भी जो है ऑपरेशन करवा सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी हो गई है तो। अदरवाइज अगर छोटी है तो आप इसको अपनी डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें मत खाइए, तो ये पथरी जो है आपके कंट्रोल में रहेगी। और मेरे साथ कैसा था दोस्तों कि मेरी माँ को था पथरी, तो उसकी वजह से शायद मुझे हो गया। अदरवाइज़ खाने पीने में तो मैं उतना ज़्यादा तेल मसाला वाला आइटम खाता नहीं था, और एक्सरसाइज व्यायाम तो मैं करता ही था। लेकिन आपके अगर कहीं जीन में है या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कहीं अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो आप जो भी उसके फैक्टर हैं बनने के, उसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहे, हेल्दी रहेगी, तो उसके लिए दोस्तों आप जो है अपने खाने पीने पे कंट्रोल करिए, रेगुलर चलिए, आधे घंटे तो रेगुलर चलिए दोस्तों। और चलना बहुत ज़रूरी है, और सुबह सुबह चलेंगे तो आपका दिमाग, आपका दिल, आपका हार्ट, आपकी बीपी, आपकी हड्डियाँ, आपकी आँखें, आपके बाल हर चीज़ दोस्तों स्वस्थ रहेगा। ये जो मेरा डकार आ रहा है, मैंने पथरी पे निकलवाई है, तो कच्ची डकार ऐसे बनेगी, आपको भी बनेगी, लेकिन जब आप इसका दवा खाएंगे तो धीरे धीरे चल के ये कंट्रोल हो जाएगी। तो दोस्तों, आप डरिए नहीं। पित्त की पथरी का अगर आप पीड़ित हैं तो आप अपना ऑपरेशन करवा के इसका समाधान करवा सकते हैं दोस्तों। और मैं खुद आज ही डिस्चार्ज हुआ हूँ, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। फिर कोई भी वीडियो ऐसा एक्सपीरियंस यूट्यूब पे है नहीं, तो मुझे लगा कि ये चीज़ डालनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि लोग कई बार घबरा जाते हैं, डर के मारे वो कई साल तक ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, उसको अपने बॉडी के अंदर रखे रहते हैं। बेसिकली दोस्तों, ये उतना तकलीफ नहीं देती है, ये छुपा हुआ मर्ज है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। कभी कभार आपको तकलीफ देगा, आपको उल्टी होगी, आपका बैक साइड में दर्द होगा, पेट के नीचे दर्द होगा, ठीक है, और आपको बॉडी के अंदर बीपी ऊपर नीचे कभी कभी होने लगेगी। तो ये सारी क्रिटिकल कंडीशन आपको होगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप पेन किलर की दवा लेके इसको शांत करते रहेंगे तो दोस्तों ज़्यादा दिन तक आप इसको शांत नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते, ऐसा मर्ज है। हाँ, और अगर आप किसी इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ऑपरेशन ही है दोस्तों, बाकी अपने खाने पीने पे डाइट को फॉलो करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो जो है आपका ये कंट्रोल रहेगा, नहीं तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज यही मेरा अनुभव था जो आप लोगों से शेयर किया हूँ। तो दोस्तों, फिर हम अपने इस वीडियो की जर्नी को आगे भी बढ़ाते रहेंगे और नई नई चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।